स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश सभी अपारदर्शी सतहों पर आपतित होकर परावर्तित होती है। यह एक कांच का टुकड़ा है जिसके इस सतह पर या इस सतह पर यदि चांदी से पॉलिश कर दिया जाए तो यह एक समतल दर्पण बन जाता है। यह एक समतल दर्पण है। इसके इस सतह पर चांदी से पॉलिश की गई है, इसलिए ऐसा ये दिखाई दे रहा है। अब एक क्रियाकलाप देखते हैं। यहाँ कुछ खिलौने लिए गए हैं और इन्हें अलग अलग दूरी पर रखा गया है, जो कि स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इन खिलौनों के सामने एक समतल दर्पण रखा गया है, जिसमें खिलौनों का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दर्पण के बाहर खिलौने जितनी दूरी पर रखे गए हैं, उतनी ही दूरी पर दर्पण में उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तथा जैसा आकार खिलौने का है वैसा ही आकार का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। अब अक्षर का प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसा बनता है इसे देखते हैं। ये अक्षर कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में इस प्रकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एम्बुलेंस ऊपर में उल्टा लिखा गया है और नीचे में एम्बुलेंस सीधा लिखा गया है। अब इस लिखे हुए एम्बुलेंस को समतल दर्पण में देखते हैं। ऊपर लिखा गया एम्बुलेंस समतल दर्पण में सीधा दिखाई दे रहा है और नीचे लिखा हुआ एम्बुलेंस जो कि सीधा लिखा हुआ है, यह समतल दर्पण में उल्टा दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा गाड़ियों में एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है। इसका कारण यह है कि आगे वाली गाड़ी अपने दर्पण में जब इस उल्टे लिखे हुए अक्षर को देखेगी तो वह सीधा दिखाई देगा और वह गाड़ी एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दे देगी। अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना रेखाचित्र के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में एक समतल दर्पण M1 के सामने एक प्रकाश स्रोत O रखा गया है। प्रकाश स्रोत से दो किरणें OA तथा OC दर्पण पर पड़ रही है। दोनों प्रकाश किरणें AB तथा CD दिशा में परावर्तित हो रही है। ये परावर्तित किरणें आगे बढ़ाने पर आपस में नहीं मिलती हैं, लेकिन जब ये पीछे बढ़ाई जाती है तो I बिंदु पर मिलती है, जो प्रतिबिंब का स्थान है। परावर्तित किरणों को नेत्र से देखने पर वह I बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। चूंकि प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में I बिंदु पर नहीं मिलती है, अतः I बिंदु पर बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है इसे देखते हैं।
पहला, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। दूसरा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। चौथा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। पांचवा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। छठा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित होता है। अब नियमित तथा विसरित परावर्तन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। नियमित परावर्तन, जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार का परावर्तन समतल सतह तथा चिकने परावर्तक सतह से होती है। चित्र में देख सकते हैं आपतित समानांतर किरण समतल तथा चिकने परावर्तक सतह से टकराने के बाद परावर्तित समानांतर किरण में बदल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन, जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार का परावर्तन असमतल तथा रूखड़े परावर्तक सतह से होती है। चित्र में आपतित समानांतर किरण रूखड़े तथा असमतल परावर्तक सतह से टकराने के बाद परावर्तित विसरित किरण में बदल जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं।